का गीत गाता रहूँगा। कहता जीवन भर। हालेलुया। ये कौन कहता है? एक दाऊद है, ये है ना, ये परमेश्वर का एक बेटा है, ये है जिसने जवानी परमेश्वर के नाम क्या कर दी, लिख दी। क्या प्रभु, मेरा जीवन, मेरी जो जवानी है, मेरा जो ये लड़कपन है, मेरी जो जवानी है, मैं इसे क्या करता हूँ, तेरे नाम कर देता हूँ। और बाइबल में लिखा है, मैं तो चाहता हूँ, उसने प्रूव करके दिया कि उसने अपना जीवन परमेश्वर के क्या कर दिया है, नाम कर दिया। उसने अपना जीवन उसके हाथों में क्या कर दिया है, दे दिया है। बाइबल में लिखा है, एक समय आया जब उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, उसे एक युद्ध लड़ना पड़ा, उसे गोलियत से लड़ना पड़ा। और मैं चाहता हूँ, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे रखा था, इसलिए वो मरने से नहीं डरा। उसे वो जानता था कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर के नाम क्या है, कर दिया है। मेरा जो जीवन है, मेरी जो जवानी है, वो परमेश्वर के संग क्या है, बीत रही है। मेरे जो दिन है, मेरी जो जवानी के दिन है, वो परमेश्वर के संग क्या है, गुजर रहे हैं। मेरे संग परमेश्वर रहता है, मैं परमेश्वर के संग रहता हूँ, उसकी हजूरी में रहता हूँ, उसकी उपस्थिति में रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ वो गोलियत से लड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और समय आया जब गोलियत का उसका सामना हुआ, तो उसने गोलियत को, इतने तगड़े पहलवान को उसने क्या कर दिया, मिनटों में मार डाला। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, जब जवानी में परमेश्वर जब हमारे संग रहता है, तो बड़े बड़े अद्भुत अचंभे काम वो हमारे जीवन में क्या है, प्रकट करता है। वो दिखाता है कि देख, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे बाल पकने तक तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें अपने हाथों में उठाए रहूँगा। और बाइबल बताती है, यही दाऊद कहता है, मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा, जब तक बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का गीत गाता रहूँगा। आज यहाँ और कल हुआ, कहता मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा जीवन भर। परमेश्वर ने इसे अटर्नल लाइफ दी थी, हमेशा की ज़िंदगी दी थी। जो अपनी जवानी परमेश्वर के नाम कर देते हैं, परमेश्वर उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता, जिंदगी भर वो परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। दाऊद जानता था, मैंने अपना जीवन परमेश्वर के नाम कर दिया, आज धरती पे मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, कल स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करूँगा। मैं जीवन भर उसकी क्या करता रहूँगा, स्तुति करता रहूँगा, उसकी महिमा करता रहूँगा। आशीष, ये परमेश्वर ने उसे क्या थी, एक आशीष बख्शी थी, ऐसा एक बरकत दी थी परमेश्वर ने, उसे एक आशीर्वाद दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जवानी परमेश्वर के नाम कर, इसलिए वो मरने से भी नहीं डरा। हालेलुया। इसी का जब हम पढ़ते हैं 146, उसमें 2 लिखा, भजन संहिता 146:2 में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। यहाँ भी दाऊद राजा इसी तरह से क्या करता है, बोलता है, कहता मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, उसका नाम लेता रहूँगा, उसका नाम जपता रहूँगा। हालेलुया। है, मैं चाहता हूँ, परमेश्वर ने दाऊद को एक बड़ी लंबी आयु क्या करी थी, बख्शी थी। और मैं चाहता हूँ, वो अपने जीवन भर जब तक वो धरती पर रहा, वो परमेश्वर के वचनों से ना तो इधर मुड़ा ना इधर मुड़ा। वो परमेश्वर को देखते हुए क्या हुआ, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। और परमेश्वर ने वो एक अपने टाइम का, समय का माना जाना राजा बना। हालेलुया। उसने बहुत सारे युद्ध जीते, एक भी युद्ध वो नहीं हारा। बाइबल बताती है 66 के 66 युद्ध वो क्या हुआ, जीता उसने। मतलब बहुत सारे युद्ध क्या करे, जीते, एक भी नहीं हारा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, जब हम अपनी जवानी परमेश्वर को देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमें हरा दे, या परमेश्वर हमें कहीं भी हारने दे, या किसी के सामने हारने दे, या किसी के सामने लज्जित होने दे, किसी के सामने शर्मिंदा होने दे, हमारा मुंह काला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने अपनी जवानी परमेश्वर के नाम कर दी है, तो जीत हमेशा आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। आमीन। एक बड़ी बरकत, एक बड़ी जीत आपकी लाइफ का हमेशा हिस्सा बनी रहेगी। आप जहाँ कदम रखोगे, वहाँ से आप जीत को प्राप्त करोगे, जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी जवानी परमेश्वर को देते, अपनी जवानी में परमेश्वर को याद करते, उसे स्मरण रखते। ऐसे वचन में लिखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, याद रख। हालेलुया।
हमें जवानी में परमेश्वर को याद रखने की क्या है ज़रूरत है? मैं रात और दिन परमेश्वर को ध्यान करता रहता हूँ, क्योंकि ये जो दिन है ये तैयार होने के दिन हैं। ये जो समय चल रहा है, ये जो साल चल रहे हैं, ये तैयारी के साल चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब वो समय आएगा तो वो बरकतों से भरे समय होंगे, वो गुड न्यूज़ से भरे समय होंगे, वो उत्तम उत्तम पदार्थों से भरे हुए समय होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कहता तू इस समय को देख के परेशान ना हो, इन दिनों को देख के तुम परेशान ना हो, आने वाले सुख को देख के क्या हो, खुश हो, क्योंकि वो इससे 100 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। आज लोग अपने दुखों को देख के क्या है, परेशान हैं। वो ये तो समय देख रहे हैं कि ये समय कैसे चल रहा है, लेकिन वो आने वाले समय को नहीं देख रहे कि वो 100 गुना बरकतों से भरा हुआ समय। हालेलुया। बाइबल हमें यही बताती है कि हम अपनी जवानी में परमेश्वर को क्या करें, याद रखें, दुआओं में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, उसके वचनों को मानें, उसकी आज्ञाओं को मानें, है ना। वो हमसे बोलता है अपने माता पिता का आदर कर, अपने घर परिवार का आदर कर, उनकी रिस्पेक्ट कर, ये परमेश्वर की बातों को मानना, दुआओं में रहना। नहीं मैं गाली नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, नहीं मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के संग रहता हूँ, मेरी जवानी परमेश्वर के संग है, मैं कोई पाप नहीं करूँगा, मैं कोई गलत चीज़ नहीं खाऊँगा, नहीं पीऊँगा, मेरी जवानी परमेश्वर के नाम है। मैं परमेश्वर के संग रहता हूँ, परमेश्वर के संग उठता बैठता हूँ, मेरा परमेश्वर रात और दिन मुझ पर अपनी नज़रें लगाए रहता है। अपनी जवानी को पवित्रताई के साथ में परमेश्वर के संग क्या करना है, बिताना है। मैं चाहता हूँ जिसने अपनी जवानी परमेश्वर के संग बिता ली, मैं चाहता हूँ आगे के जो दिन होंगे वो बहुत ही बरकतों से भरे दिन होंगे, बहुत आशीषों से भरे दिन होंगे। जो लड़के लड़कियां जवानी में अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बुढ़ापा बड़े सुकून से कटता है उनका। जिन्होंने जवानी में ही बड़े अच्छे अच्छे कामों को सीख लिया है। एक जवानी होती है, इंसान अपनी लाइफ को बना सकता है, अपनी लाइफ को बिगाड़ सकता है। जवानी में इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, बुढ़ापे में कोई नहीं पढ़ता। बहुत समय क्या होता है, फिर गुजर जाता है, जो गुजर गया फिर वो गुजर गया, फिर वो वाली बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है। वो हमें जवानी में क्या करना चाहता है, सुधारना चाहता है, जवानी में बनाना चाहता है। वो अपने दर्शन को हमारे ऊपर जवानी में क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। वो हमारे मार्गदर्शन कर देगा जवानी में, क्या तेरा रास्ता ये है, तेरी मंजिल ये है, मैं तेरे लिए मैंने ये प्लान क्या किया, तैयार किया। वो बुढ़ापे मान के हमारे लिए वो दर्शन नहीं दिखाएगा, प्लान तैयार नहीं करेगा। जवानी में वो हमें क्या करता है, तैयार करता है। बाइबल में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना है। बाइबल में लिखा है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे उसमें क्या करूँगा, ले चलूँगा, मेरा आत्मा उसमें तेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा।